बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट का आखिरी टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद हमारा पास्ट भी ख़त्म हो जाएगा। कल से इंशाल्लाह हम फ्यूचर की तरफ चलेंगे। तो आज हम आखिरी टेंस की जानब, पास्ट के आखिरी टेंस की जानब चलते हैं। तो उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका उर्दू में तर्जमा करें तो फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इसकी तारीफ़ है, ऐसा ज़माना है जिसमें माजी में काम जारी भी हो और मुकम्मल भी हो जाए, वो फ़ेल माजी जारी कहलाता है। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। उर्दू में पहचान है इसकी, उन फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। इसके अलावा रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है, लेकिन इसके साथ वक़्त का तयन भी होता है। इसमें मेथड ऑफ इंग्लिश है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा एक इस्तेमाल होगा, हैड बीन। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जमा और वाहद दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वक़्त का तयन के लिए हम दो अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, फार को और सिंस को। तो सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा था कि सिंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ और फार पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से अगर आ जाए या किसी नाम आ जाए, किसी दिन का, किसी महीने का नाम आ जाए तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल होता है। फार की तरफ चले तो अगर 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल या गिनती का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये कोई लिमिट हो, यानी जिस लिमिट में अगर काम हो रहा हो तो वो उसके साथ फार इस्तेमाल। जैसे 2 घंटे की लिमिट है, 2 दिन, 2 सालों से, इसके साथ फार का इस्तेमाल होता है। लेकिन 2 घंटे के बजाय अगर 2 बजे से आ जाए तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। अगर आ जाए मुद्दत से, यानी क्योंकि ऐसा फिक्र आ जाए कि वो मुद्दत से काम कर रहा था, तो उसके साथ मुद्दत से का तर्जमा आप सिंस लॉन्ग के साथ करेंगे। इसकी मिसाल की तरफ चले तो वो 2 साल से स्कूल जा रहा था। इसमें सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन, जा रहा था, गो आईएनजी वाली फॉर्म लगी तो गोइंग, कहाँ जा रहा? स्कूल, टू स्कूल। आखिर में वक़्त का तयन तो 2 साल यानी पॉइंट ऑफ टाइम लगा हो तो फार 2 ईयर्स। इसके बाद वो सुबह से सबक याद कर रहा था तो सब्जेक्ट वो लग गया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, याद करने की इंग्लिश लर्न होती है तो आईएनजी लगी तो लर्न, क्या याद कर रहा था? सबक, तो सबक पे काम और लेसन। तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि सुबह से, सुबह के साथ सिंस मॉर्निंग, he had been learning lesson since morning। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो नेगेटिव में इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें है कि हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे, फ्रेंड्स। उसके बाद हैड, उसके बाद हैड के बाद नॉट और फिर बीन, यानी हैड और बीन के दरमियान में नॉट। वर्ब की टाक तो आईएनजी वाली फॉर्म लगी तो टाकिंग। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 20 मिनट्स, यानी 20, यानी ये काउंटिंग आ गई तो इसके साथ फॉर इस्तेमाल होगा 20 मिनट। फ्रेंड्स हैड बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। इंटरोगेटिव में चले तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा उसमें हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो सबसे पहले हैड इस्तेमाल हो गया। उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, द चिल्ड्रन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा बीन, हैड द चिल्ड्रन बीन। वर्ब इस्तेमाल हुआ प्ले, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगी तो प्ले। तो यहाँ पे पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है सुबह से तो सिंस मॉर्निंग।
इसका ये तर्जुमा बना हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव की तरफ आ जाए तो व्हाई, व्हेन, हु या जो भी शुरू में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो इसकी मिसाल है चांद शाम से क्यों चमक रहा था। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग और हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द मून, उसके बाद बीन, यानी कि हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट आ गया। वाई, हैड, द मून, बीन। उसके बाद वर्ब चमकना, चमकने इंग्लिश शाइन, तो आईएनजी वाली फॉर्म लगी शाइनिंग, शाम से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया सिंस इवनिंग, यानी कि वाई हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। तो ये थे डबल सवालिया। तो नाज़रीन आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल हो गया, इसके साथ ही पास्ट हमारा सारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह कल फ्यूचर के पहले टेंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।